नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई वीडियो में। अगर आपको संस्कृत के धातु रूप याद करने में दिक्कत होती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पठ धातु के लट लकार को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले समझते हैं लट लकार क्या होता है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो काम अभी हो रहा है, जैसे पढ़ता है, पढ़ते हैं। अब बात करते हैं पठ धातु की। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। तो सबसे पहले हम इस धातु के रूप देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। पठ धातु प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो चलिए अब इन धातु रूपों को समझते हैं। मान लो एक लड़का है राम, और राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? वह पढ़ रहा है। अब इसे संस्कृत में बोलना है तो वह को संस्कृत में कहते हैं सह, और पढ़ रहा है को कहते हैं पठति। तो पूरा वाक्य बना सह पठति, मतलब वह पढ़ता है। अब सोचो, अगर एक नहीं दो बच्चे पढ़ रहे हो तो हम हिंदी में बोलेंगे वे दो पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में वे दो को कहते हैं तौ, और पढ़ रहे हैं तो पठतः। पूरा वाक्य बना तौ पठतः। अब अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे वे सब पढ़ रहे हैं। संस्कृत में वे सब को कहते हैं ते, और पढ़ रहे हैं को बोलते हैं पठन्ति। तो पूरा वाक्य बना ते पठन्ति। अब एक मज़ेदार बात समझो, राम वही है, पढ़ाई वही है, बस लोग बदल रहे हैं, एक दो या बहुत सारे। इसलिए शब्द के पीछे भी थोड़ा चेंज आ रहा है, पठति, पठतः, पठन्ति। अब बच्चों हम तुम वाले रूप सीखते हैं। इसे कहते हैं मध्यम पुरुष। मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर तुम अकेले पढ़ रहे हो तो मैं बोलूँगा तुम पढ़ रहे हो। संस्कृत में तुम को कहते हैं त्वम, पढ़ रहे हो को बोलते हैं पठसि। पूरा वाक्य बना त्वम पठसि। अब अगर तुम दो दोस्त पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे तुम दोनों पढ़ रहे हो। संस्कृत में तुम दोनों को कहते हैं युवाम, और पढ़ रहे हो को पठथः। पूरा वाक्य बना युवाम पठथः। अब अगर पूरी क्लास पढ़ रही हो तो हम हिंदी में बोलेंगे तुम सब पढ़ रहे हो। संस्कृत में तुम सब को कहते हैं यूयम, और पढ़ रहे हो को बोलते हैं पठथ। पूरा वाक्य क्या बना? यूयम पठथ। अब ध्यान दो, तुम वही हो, पढ़ाई वही है, बस लोग बदल रहे हैं, एक दो या बहुत सारे। इसलिए बदल रहा है पठसी एक, पठतः दो, पठथ बहुत सारे। अब बच्चों हम वाले रूप सीखते हैं। इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। संस्कृत में मैं को कहते हैं अहम, पढ़ रहा हूँ को बोलते हैं पठामि। यह एक धातु है। पूरा वाक्य क्या बना? अहम पठामि। अब अगर मैं और मेरा एक दोस्त पढ़ रहे हैं तो हम दो पढ़ रहे हैं, ऐसा हिंदी वाक्य बना। अब संस्कृत में हम दो को बोलते हैं संस्कृत में आवाम, और पढ़ रहे हैं तो पठावः। तो अब पूरा वाक्य क्या बना? आवाम पठावः। अब अगर हम सब पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाक्य बना हम सब पढ़ रहे हैं। तो हम सब को कहते हैं संस्कृत में वयम, और पढ़ रहे हैं पठामः। अब ध्यान दो, यहाँ भी वही कहानी है, एक दो और बहुत सारे, इसलिए बदल रहा है पठामि एक, पठावः दो, पठामः बहुत सारे। अब आप सब मेरे साथ बोलो, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां
पठथः यूयं पठथ अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठामः। देखो कितना आसान है। तो बच्चों आज आपने देखा कि धातु रूप सीखना कितना आसान है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से संस्कृत सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ एक बात, यदि आप इसी धातु रूप के अन्य लकार भी इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करें। हम इसी धातु के अन्य लकारों को भी इसी तरह से आपको समझाएंगे। और हाँ यदि आपको लगता है कि यह लकार आपको समझ नहीं आया तो आप तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से इसी लकार को और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।